ओके, सैचुरेटेड के बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के दरमियान, इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इफ़ देयर आर carbon carbon double bond, then this is called alkene, and if there is carbon carbon triple bond, then it is called alkyne. इथीन के लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं CnH2n, और इथाइन के लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं CnH2n-2. The next topic is naming alkane. An international body, the International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, has devised a system of naming organic compound that depend on their structure. मीन्स कि ये नेमिंग का ऐसा सिस्टम है जो कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नेम दे दिया जाता है तो हम उससे ईजीली स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें किया जाता है कि इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि जो भी हम नेम लिखते हैं उस नेम की सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो ये है कि अगर हम किसी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को नेम कर रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं, सबसे पहले नेम में ये देखना है। और नंबर ऑफ़ कार्बन को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे उनके लिए ये टेबल हम देख सकते हैं। अगर एक नंबर ऑफ़ कार्बन है तो उसके लिए हम मेथ का वर्ड यूज़ करते हैं, अगर 2 हैं तो एथ, 3 हैं तो प्रोप, 4 हैं तो ब्यूट, 5 हैं तो पेंट, 6 हैं तो हेक्स, इसी तरह से हेप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डीकेन। नाउ लेट्स सपोज कि 4 कार्बन कंपाउंड है कोई जिसमें 4 कार्बन है और वो एल्केन्स का ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे कि 4 कार्बन के लिए हम BUT का वर्ड यूज़ करेंगे। BUT उसे हम स्टार्ट में लिखेंगे, उसे हम कहते हैं कि वो स्टेम है एंड इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद क्योंकि ये एल्केन है, सिंगल कार्बन का, सब कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्केन है। तो एल्केन का जो ANE है उसको हम उठा के ब्यूट के साथ यहाँ पे आगे लगा देंगे, दैट इज़ सफिक्स, इट इंडिकेट्स एल्केन। यानी नेम के 2 पार्ट हैं, एक स्टेम और एक सफिक्स। स्टेम जो है वो नंबर ऑफ़ कार्बन को शो करती है और सफिक्स जो है वो एल्केन्स को शो कर रहा है, यानी ANE। सो ब्यूटेन, 4 कार्बन वाले एल्केन का क्या नाम हुआ, ब्यूटेन। इसी तरह से अगर 5 कार्बन वाला है तो वो पेंटेन, अगर 6 वाला है तो हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डीकेन, ऑक्टेन। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें तो राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो अगर पहले वाले को देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन हो गया। इसके साथ हम N का वर्ड यूज़ करेंगे, इनका मतलब है नॉर्मल, यानी स्ट्रेट चेन है नॉर्मल, N-ब्यूटेन। 1 2 3 4 5, नेक्स्ट में 5 है और हम इसके लिए यूज़ करेंगे N पेंटेन, मीन्स नॉर्मल पेंटेन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बेसिक सोर्सेज जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, मीन्स वो ज़िंदा भी हो सकते हैं और वो मरे हुए भी हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, पौधे, जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी टाइप्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब, आप चाहे वो ज़िंदा है कि फॉर्म में है या वो डेड फॉर्म में है, तो अगर डेड फॉर्म में है तो भी उनकी ब्रेक डाउन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, सो अगर इनकी मेन सोर्सेज हम देखते हैं तो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिंथेसिस। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये सब हैं। इस टॉपिक को आपने खुद स्टडी करना है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर यूज प्राइमरली एज फ्यूल्स। These are also used as starting material for the production of variety of organic compounds. फ्यूल के तौर पे पहले हम यूज़ करते हैं नेचुरल गैस को और पेट्रोलियम को, जिस तरह से घरों में नेचुरल गैस यूज़ होती है और पेट्रोलियम वगैरह जो है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो रहा होता है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन विच आर गैसेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस आर वाइडली अवेलेबल इन लिक्विड्स इन फ्यूल सिलेंडर्स। एलपीजी जो है वो ये ब्यूटेन यानी अल्केन गैसेस होती हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स में भर दी जाती हैं और घरों में यूज़ होती हैं एज अ फ्यूल, इसको हम एलपीजी कहते हैं। इथैलीन इज़ द मेजर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज पॉलीइथाइलिन, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल कॉल्ड एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज का मतलब होता है जो कि
फ्रीजिंग के अगेंस्ट जिसको यूज़ करते हैं हम। एसिटाइलिन इज़ वाइडली यूज्ड इन द ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। एसिटाइलिन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स लाइक पीवीसी, polyvinyl acetate, synthetic rubber, nylon. Acetylene is used for artificial ripening of food. जब फूड को उसका जो प्रॉपर पकने का टाइम है उससे पहले, उसको राइप होने से पहले पकाने के लिए, यानी जल्दी उसको रेडी करने के लिए हम कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड्स यूज़ करते हैं ताकि फ्रूट जो है वो अपने टाइम से पहले राइप हो जाए, पहले पक जाए। तो उसके लिए हम एसिटाइलिन को यूज़ करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ फिनोल हेल्प टू इंश्योर एंटीसेप्टिक का मतलब है कि अगेंस्ट सेप्टिक्स होते हैं, मीन्स के अगेंस्ट, हम जर्म्स के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए जिस लिक्विड को यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेटिंग रूम के अंदर। कंपाउंड्स ऑफ फिनोल हेल्प टू इंश्योर एंटीसेप्टिक कंडीशंस इन हॉस्पिटल्स। मेथनॉल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, पेंट्स, varnishes. Many organic compounds are used in the manufacture of drugs, dyes, cosmetics, detergents, soaps, nylon, emulsions, and paints. Okay, here is the solution of self-assessment exercise 11.1 and 11.2, and this is the solution of 11.3. सो जो रिटन वर्क है वो है सेल्फ असेसमेंट 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, एंड these all questions have to be done on your loose sheets. This is all from my side. Thank you so much.